10 साल से सत्ता में है नरेंद्र मोदी और अब तीसरे कार्यकाल का पहला साल भी निकल गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई देश आगे बढ़ा या फिर पीछे छूट गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने खुलकर हमला बोल दिया है। कहा कि मोदी सरकार इस कार्यकाल में कुछ भी बेमिसाल नहीं कर पाई। हालांकि हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है ये सरकार, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों को जवाब देना हो या आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं हो। हर तरफ सवाल ही सवाल है और जवाब कहीं भी नहीं। बुलेट ट्रेन की चमक दिखाने वाली सरकार लोकल ट्रेन में सफर करते आम आदमी की परेशानियों को भूल चुकी है। देश की विदेश नीति भी सवालों के अब घेरे में है। जहां पाकिस्तान को एक के बाद एक देशों का समर्थन मिल रहा है, वहीं भारत अकेले होता दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तीसरा कार्यकाल देश को मजबूत बना रहा है या फिर और ज्यादा कमजोर कर रहा है। तो आइए अब आपको सीधा सुनाते हैं संजय राउत की वो बातें जो मोदी सरकार के दावों को खोल कर रख देती है। कौन सा साल है ये? साल तो बेमिसाल नहीं है। क्या हुआ है आपने देखा है ना, एक साल में क्या हुआ है। 10 साल में नहीं हुआ तो एक साल में क्या करें। 10 साल निकल चुके, ना देश को दिशा मिली, दुर्दशा हो गई। अब ये साल में तो हमारे 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ गया, फिर भी मोदी चुप है। पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा की, वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपको दबा दिया। आप अब तक उनको जवाब नहीं दे पा रहे हो। मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना कमजोर, दुर्बल हुआ है कि 70 साल में ये इतनी लाचारी हमने नहीं देखी। जो मोदी जी के कार्यकाल में देश लाचार, कमजोर और दुर्बल हो गया है और घुटने टेक रहा है छोटे छोटे देशों के सामने, कनाडा के सामने। ठीक है, वो तो पॉलिटिकल इवेंट था। हमने मांगा था स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट सेशन की बात नहीं हो रही है। हमने बहुत कुछ मांगा था। हमने कहा था कि पाकिस्तान को 4 टुकड़े कर दो। बार बार जो हिंदुस्तान के ऊपर आतंकी हमले पाकिस्तान कर रहा है, तो आपकी भाषा थी अब पाकिस्तान वापस उठ नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को चीन ने उठाया है, पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप ने उठाया है, पाकिस्तान को पुतिन ने उठाया है, पाकिस्तान को तुर्कस्तान ने उठाया है, पाकिस्तान को कुवैत ने उठाया है, पाकिस्तान को अजरबैजान ने उठाया है, पाकिस्तान को IMF ने उठाया है, पाकिस्तान को एशिया डेवलपमेंट बैंक ने उठाया है। ये क्या चल रहा है? मोदी जी के कार्यकाल में हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। देखिए, ये बुलेट ट्रेन के बली है। मुंबई में जो हादसा हुआ है कल, जो बुलेट ट्रेन मुंबई से गुजरात लेके अहमदाबाद लेके जा रहे हैं ना, ये उसकी हत्या ही है। पूरा बजट जो है, पूरा ध्यान बुलेट ट्रेन पे चल रहा है उनका। और हमारे जो लोकल ट्रेन, उस पर कोई ध्यान नहीं। जो हमारे गरीब लोग उनसे प्रवास करते हैं, तो ये जो बुलेट ट्रेन के ये हत्या है, बलि है। तो आपने सुना संजय राउत की वो बातें जो आज हर नागरिक के दिल में कहीं ना कहीं गूंज रही है। संजय राउत की इस खुली चेतावनी ने कई सच्चाइयों की परतें खोल कर रख दी है। मोदी सरकार पर आरोप है कि ये सरकार सिर्फ आंकड़ों की राजनीति कर रही है। जमीन पर ना तो भरोसा है, ना सुरक्षा है, ना विकास की गारंटी है। देश की महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर चुप्पी है। पाकिस्तान के खिलाफ बस शब्दों की जंग है और बुलेट ट्रेन के पीछे भक्ति सरकार है। ये सब दिखाता है कि प्राथमिकता पूरी तरह से उलट चुकी है। क्या देश की विदेश नीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि हम छोटे छोटे देश और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति तक समझ नहीं पा रहे हैं? अब वक्त है सवाल पूछने का, क्योंकि अगर तीसरा कार्यकाल भी पहले 2 कार्यकालों की तरह ही निकला तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपकी क्या राय है इस पूरे संजय राउत की बातों को सुनकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।